आप सभी कक्षा 8वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके 16 दिसंबर को होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं, जिससे छात्रों आप अपने पेपर में बहुत अच्छे अंक ला सको। तो छात्रों, ये जो पेपर है आपको 16 दिसंबर के दिन सेम टू सेम देखने के 90 से भी ज़्यादा चांसेस रखता है, 90% ज़्यादा चांसेस रखता है कि आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाए। तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए यदि आप फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हो। तो यहाँ पर छात्रों आप देख सकते हो इस पेपर में समय दिया है 2.5 घंटे, पूर्णांक मिले हैं 60, सेट बी का कक्षा 8वीं का पेपर। निर्देश आप देख सकते हो, सभी प्रश्न करना हल करना अनिवार्य है। यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 5 तक है, जिसमें छात्रों आपका पहला क्वेश्चन है कि बर्दे कविता में किस शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बर्दे कविता में जो आपका नव शब्द है इसका बहुतायत से प्रयोग किया गया है। ओके, ये आपका राइट आंसर रहेगा। और फिर बर्दे कविता की रचयिता कौन है? तो बर्दे कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसके बाद है आपका श्री राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो उसे प्राप्त वरदान जो था, जिसके सामने आपको पता ही होगा कि ना बाली के सामने जो भी आता था तो बाली का जो आधा बल था उसके पास आ जाता था, मतलब सामने वाले का आधा बल बाली के पास आ जाता था, इस कारण सामने आकर नहीं लड़े। और फिर प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? तो अव्ययी भाव समास प्रयुक्त किया गया है। डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़े योगदान किसका था? तो यहाँ पर श्रीमती टी सुब्रह्मण्यम जी का योगदान था, राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आपके रिक्त स्थान के प्रश्न है छठवा, बर्दे खालिस्तान बर्दे। तो बर्दे किससे वर मांग रहा है कवि? माता सरस्वती से, जैसे हम बीना वादनी भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने क्या ली हुई है? बीना ली हुई है, तो बीना वादनी से कह रहा है। फिर उन्नति को कुंजी, तो उन्नति की कुंजी तो अविचल खालिस्तान है, तो श्रद्धा है ना। फिर मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, तो कल नहीं आएगा यानी कि वो कब की बात कर रहा है? भविष्य काल की, है ना। नहीं आएगा, जब भी सब वाक्य में अंत में आएगा आएगी तो मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है भविष्य काल। तो वाक्य खालिस्तान आश्रित वाक्य है, ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पर वाक्य आपका विशेषण आश्रित वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें कब नहीं आएगा बताया गया है हमें, कल नहीं आएगा। यदि मोहन नहीं आएगा ये नॉर्मल वाक्य है, पर कल नहीं आएगा ये विशेषण युक्त वाक्य है। फिर बीन जर्नी शब्द में खालिस्तान समास है, तो यहाँ पर आपको छात्रों तत्पुरुष समास ये जो है ये उत्तर आ जाएगा। और मध्य प्रदेश खालिस्तान की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देती है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही शब्द है जो फिट होगा, वो है आदि मानव की जीवन स्थली के रूप में। तो ये हमने इसमें 10वां प्रश्न का उत्तर भी देख लिया है। अभी देख लेते हैं छात्रों आपके इसके बाद जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको निर्देश मिला है कि प्रश्न के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो आपको इस प्रकार से उत्तर याद करने हैं कि सिर्फ 1-2 लाइन, 2 लाइन से ज़्यादा क्या आपको उत्तर नहीं याद करने हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके लिए आपको तैयार करना है, बर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल घबराइए मत, उत्तर आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। जब तक के लिए आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से यदि आपको मिल जाते हैं तो पढ़ लीजिए, और नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्तर दे देंगे। बस आप वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगी जब भी हम डालेंगे, तो है ना। इसका यही फ़ायदा रहता है सब्सक्राइब करने का। फिर देखो, 12वां क्वेश्चन है कि हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कब बना सकते हैं? तो विरोधी का मतलब शत्रु, दुश्मन को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं, यानी कमजोर कैसे कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है। बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है? आशीर्वाद और प्रणाम शब्दों का सही वर्तनी लिखिए। तो आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? देखो, आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, आशीर्वाद। ओके, ये आपका आशीर्वाद का सही शब्द हो गया, रा की रेफ यहाँ पर लगेगी। और प्रणाम जो है कैसे लिखते हैं? प्रणाम। इस प्रकार से हम लिखते हैं प्रणाम, ना कि इस प्रकार से, ठीक है। ये रहेगा राइट आंसर प्रणाम का। इसके बाद आपका योग किसे कहते हैं? तो योग किसे कहते हैं, साधना किसे कहते हैं, इसका उत्तर भी देख लेंगे। फिर भीमबेटका में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं? योग का एक द्वार बंद होने सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा खुल जाता है, वाक्य का आशय लिखिए। तो देखो, ये लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक, इसमें 40 से 50 शब्दों में लिखना है, यानी कि आपको 5 से 6 लाइन
क्या करना है, तैयार करना है इस उत्तर के लिए। फिर संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, इसका उत्तर तैयार करना है। फिर मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी मां के मन में क्या दुविधा थी, और वर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना, ये आपको इसका उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन है 21वें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिस प्रकार से शिक्षा मनुष्य के सांस्कृतिक और बौद्धिक मानस को पुष्ट और समृद्ध करती है, उसी प्रकार से खेलकूद उसकी शारीरिक संरचना को अधिक प्रौढ़ और शक्तिशाली बनाते हैं। जीवन में खेलों का विशेष महत्व है। खेलों के द्वारा हमारे संपूर्ण अंगों की अच्छी खासी कसरत हो जाती है, मनोरंजन होता है, सहन शक्ति आने लगती है, हम संघर्षशील होने लगते हैं। खेलों से हमारा स्वस्थ और समुचित मनोरंजन होता है, जिससे हमारा चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है। खेलों से हमारे अंदर अनुशासन का अंकुर उठने लगते हैं, जो जीवन में पल्लवित और फलित होता है। ठीक समय पर खेलना, नियमबद्ध होकर खेलना और अंत समय तक खेलना, ये सब कुछ नियम अनुशासन के सच्चे पाठ पढ़ाते हैं। अतएव हम किसी न किसी प्रकार खेल से में सक्रिय भाग लेकर अपने जीवन को समुन्नत और सर्वोपयोगी बनाना चाहिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक पूछा गया है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेल की बात हुई है, तो यहाँ पर आपका उत्तर जो रहेगा जीवन में खेल का महत्व, या फिर ओनली लिख सकते हो आप खेल का महत्व। खेल का महत्व बताया गया है ना यहाँ पर, तो खेल का महत्व ये इसका टाइटल यानी कि शीर्षक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खेल किस तरह से हमें अनुशासित बनाने में मदद करते हैं, तो हमने पढ़ा था, देखो ये लिखा है ठीक समय पर खेलना, नियमबद्ध होकर खेलना और सही तरीके से खेलना, ये सब कुछ नियम अनुशासन के सच्चे पाठ पढ़ाते हैं, है ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलों से हमारे अंदर, देखो यहाँ से लिखना, देखो यहाँ पर से थोड़ा सुधार करना, यहाँ से लिखना आप, खेलों से हमारे अंदर अनुशासन का अंकुर उठने लगता है, यानी कि क्या मिलता है, हमें अनुशासन मिलता है, जो जीवन में पल्लवित और फलित होता है। उससे लेके यहाँ तक आपका राइट आंसर रहेगा। फिर जीवन को उन्नतिशील और उपयोगी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या काट देना है और खेल खेलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हो। तो इसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि है पाठ मध्य प्रदेश की संगीत परंपरा के अनुसार देश कब धन्य हो जाता है। इसका प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना, उत्तर। फिर अगला क्वेश्चन जो है दीर्घोत्तर प्रश्न 23 से लेकर 26 तक, यहाँ पर प्रश्न के उत्तर 75 से 100 शब्दों में लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो देखो छात्रों, यहाँ पर आपको मतलब 5 से लगभग 8 लाइन में इस प्रश्नों के उत्तर तैयार करने होंगे। जो कि आपका प्रश्न है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ में वर्णित संगीतकारों में आपको कौन सा संगीतकार अच्छा लगा और क्यों, उस संगीतकार के योगदान को लिखिए। तो आप तानसेन हैं और भी बहुत सारे ऐसे संगीतकार हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। फिर अंध काट अंध उड़ के बंधन स्तर वहा जननी ज्योतिमर निर्जर कलुष भेद तमहर प्रकाश भर जगमग कर दे। उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखना है अपने शब्दों में, है ना। संदर्भ प्रसंग भावार्थ होता है, वही भावार्थ यानी कि इसका अर्थ आपको लिखना है। फिर निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर विषय पर 8 से 10 संदर्भित निबंध यानी कि निबंध तैयार कर लेना है आपको मेरे प्रिय खेल के बारे में। और बीमारी के कारण अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र तैयार कर लेना है। तो छात्रों विषय प्रश्न पढ़ लीजिएगा। अभी मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, और दोस्तों की हेल्प हो तो उनको वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।